हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तुम वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया था, आप एनीवेज कह देती हैं, तो ये कहकर आप खुद ही जो अपनी बात है ना उसको रद्द कर देती हैं। तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैं ट्राई करूँगी ये जो एक एनीवेज मेरी कहने की आदत है मैं इसको स्किप कर दूँ, ना कहूँ। बास चीज़ें आपकी वीडियो का ना, आपकी गुफ्तगू का, बेसिकली आपकी जो एक कॉन्वर्जेशन होती है उसका अनइंटेंशनल एक पार्ट बन जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। खैर जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना रिव्यू कंटेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुमेरा की थोड़ी सी, क्योंकि कल जब सितारा का व्लॉग आया था और सितारा ने कहा था कि हम लोग जैसे ही घर पहुंचे हैं तो यहाँ देखें कितनी तेज बारिश हो रही है, बट बाबर लोगों के घर की तरफ बारिश नहीं हो रही, वहां बारिश के कोई आसार नहीं है। मतलब रास्ते में बिजली चमकना स्टार्ट हुई थी, यहाँ आते आते बारिश हो गई। कॉल पे पूछा तो वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं है। पर जो वीडियो सुमेरा ने कैप्चर करके दिखाया, काफी लेट नाइट उसने वीडियो डाला था, तो वहां पर भाई वैसी ही बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। तो भाई किसकी बात को हम सही माने, किसकी बात को हम गलत माने? चलिए थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हो सकता है जब सितारा ने कॉल किया हो तब बारिश ना हो रही हो, है ना, और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई हो, क्योंकि मौसम और हालात का क्या पता। लेकिन फिर भी खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इस वीडियो में सुमेरा ने कहा कि जो कौसर भाभी हैं, वैसे फैमिली टाइम उन्होंने बताया, तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि भैया कौसर को आप लोगों ने भी अपनी फैमिली एक्सेप्ट कर लिया है, बट जो उधर आपकी बहन की सौतन है जो बैठी हैं सनिया, जो कि कह रही थी कि आपा जो है उनके ऊपर कोई भी बात ना करे, तो अब तक आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वाई? ये क्या हिपोक्रेसी की इंतहा नहीं है? तो खैर जी, यहाँ पर हम बात करते हैं तो सुमेरा सेठ के जो कौसर भाभी हैं उन्होंने कपड़े स्टिच किए थे, और जब वो आई थी तो वो स्टिच्ड ड्रेसेस जो हैं वो भी लेकर आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख नहीं रही होती, नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो हो रही होती हैं। अब जैसे कि इनके वीडियो में हमने देखा, जो चाचा अनवर हैं वो भी वहीं मौजूद हैं, बट सितारा की जो एंट्री थी उस टाइम चाचा का जिक्र फिक्र कुछ भी नहीं था, और चाचा जो हैं वो तुन के बैठे हैं, और जो नाना है मतलब चाचा के भाई, उनको टिका के ना एक सवाल जवाब कर रहे हैं, उनके बच्चों को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उधर से अभी इतनी घन गरज नहीं है, वो लोग ना थोड़ा सा ठंडे पड़ चुके हैं। पता है क्या, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब और वियर्ड लग रही होती है यहाँ पर। अच्छा, आप देखिए जाकर बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो फैमिली व्लॉगिंग है ना वो बहुत वर्स्ट साइड पर जा रही है। लोगों ने इसको ट्रैक समझ लिया है, शॉर्टकट समझ लिया है कि एक वे है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का। आप अपने मसले लेकर आएं, आप अपने बच्चों को दिखाएं, आप अपने ख़ानदानी झगड़े दिखाएं, खुद ही अपनी प्राइवेसी जो है वो पूरी लाके लीक कर दें, यूट्यूब पर पब्लिक कर दें, और जब कोई उस पर बात करे तो आप कहें ये हमारी अपनी लाइफ है। तो खैर बहुत सारी जो पॉडकास्टर्स हैं ना, जो कि टॉपिक्स को ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, तो वो इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। खैर जी, ये वाली बात मुझे करना थी, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई कि कौसर काफ़ी एक्टिव है और वो फ्री नहीं बैठी हुई है। जो लोग कह रहे होते हैं तुम सितारा का खा रही हो, तुम्हारे ऊपर एक एक पाई एक एक दाना सितारा का लग रहा है, तो भाई वो तो हक हलाल करके कपड़े सिलाई कर करके, और जाहिर सी बात है फ्री में तो करती नहीं होगी, सिलाई तो अच्छी खासी लेती होगी, इर्द गिर्द के लोग भी हो सकता है उससे कपड़े स्टिच करवाते हो। मतलब आपके कुर्ब जवार में आपको एक ऐसी खातून मिल गई है कि जो कि आपके कपड़े रीजनेबल प्राइस पर और अच्छी सिलाई के साथ दे रही है, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो प्रेफर करेंगे कि यहीं दे दो और इनसे ही सिलवा लो। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि वो जो एक हाथ की मशीन है ना, मतलब मोटर नहीं है मशीन में, छोटे बच्चे के साथ कैसे मैनेज करती है कौसर, ये भी बड़ा एक कमाल है। मेरे ख्याल में काफ़ी जो टाइम घर पर रहती है ना, टिक कर रहती है, कहीं घूमने नहीं जाती। वैसे सितारा ने कहा था कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नए नवेले दूल्हा दुल्हन की तरह
तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मंडलाते रहते हैं, डाल डाल तो बाग बाग। लेकिन नहीं भाई, अगर वो इतना मंडलाएगी तो इतनी मेहनत कैसे करेगी कि खाना भी बनाएगी, छोटे बच्चे को भी देखेगी, कपड़े भी स्टिच करेगी। तो ये सारे काम वो कर रही है, काफी सीरियस है। हो सकता है कुछ मरले शरले इन लोगों ने भी खरीद लिए हो, मतलब साजिद और कौसर की साइड से भी, और हमें पता ना हो। अच्छा, कल की जो वीडियो थी उसमें सितारा ने बताया था ये 7 मरले का घर है, जो कि काफी बड़ा था। मुझे मरले का हिसाब किताब ना समझ नहीं आ रहा, हो सकता है पंजाब साइड पर होता हो मरला। तो जो 8-8 मरले आए हैं ना, किसके, नजमा और सितारा के हिस्से में। मैं सोच रही हूँ अच्छी खासी जमीन है और अच्छा खासा उस पे बड़ा एक घर बनेगा। कोई मामूली छोटी सी जमीन नहीं खरीदी गई है, काफी बड़ी जमीन खरीदी गई है। और अगर नजमा अपने भाई को किस्तें भी अदा कर रही है तो अच्छा खासा अमाउंट एडवांस में भी दिया होगा और अच्छा खासा अमाउंट वो दे भी रही है। एक घर वो है जिसमें वो बैठी हुई है, एक प्लॉट इन्होंने और ले लिया है, खेत खलियान है, मुस्ताजरी हो रही है। माशाल्लाह सबके सब देखा जाए तो लैंड लॉर्ड हैं। और हम सारे यहाँ बैठ करके ना अपना सर पकड़ के हमें ये सोचना चाहिए कि हाय हम क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं सपोर्ट करो सपोर्ट करो, अरे भाई ऑलरेडी माशाअल्लाह उनको अल्लाह ने सबको देखें स्टेबल कर दिया है, सबके पास कुछ ना कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन खैर जी, ये वाला सिलसिला है, मैं एनीवेज बोलते बोलते रुक गई। अच्छा, उसके बाद क्या है, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थोड़ा सा डीडी और जो सनिया है उसकी वीडियो की तरफ। वैसे जो आपा का वीडियो है वो भी था, आपा को लोग कह रहे थे कि इस हालत में तुम सीढ़ी मत धोया करो। आपा को ज़रूरत क्या पड़ी है, मतलब उन्होंने अगर अपने हेल्प के लिए अपनी सासू मॉम को बुलाया है, वो किचन संभाल रही हैं, तो बिला वजह आपको पता है कि ये इतना रिस्की है, तो ये सारे काम पानी फेंक फेंक के धोने के, ये सारे काम आप क्यों कर रही हैं। जिस तरह आपका वाइपर सीढ़ी से धड़ 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 करते हुए गिरा, वो तमाम तर चीज़ें काफ़ी ऑडियंस का दिल जमा देने के लिए काफ़ी थी। मतलब ऑडियंस थोड़ा सा कंसर्न शो करेगी, भैया आप बच्ची तो है नहीं, आप चैनल चला रही हैं और कंट्रोवर्सीज आप लोग करते रहते हैं आए दिन। तो खैर आप भी ला इल्म नहीं है, लेकिन खैर भाई आपके लिए गुड विशेज़ ही हैं कि आप जाहिर सी बात है एक जान को जन्म देने वाली हैं। तो अल्लाह पाक आसानी वाले आपके साथ मामलात करे। किसी की कोई किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस जो कुछ चल रहा होता है ना उसे देखकर थोड़ा दिल कुड़ता है कि इस तरह क्यों करते हैं आप लोग। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि आप लोग मिल करके ना एक कंट्रोवर्सी लाते हैं। जब आप लोग देखते हैं कि जो महीना है वो हाफ गुजर गया है, इनकम थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो चलो कंट्रोवर्सी ले आओ और एक हाइप क्रिएट कर दो, ताकि जो आपका रेवेन्यू है ना वो अच्छा जनरेट हो जाए। और डीडी तो बोल ही चुका है कि भाई वो कंटेंट बनाते हैं, उनका कंटेंट ऐसा ही है और ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने सुना था, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही चलेगा इन व्लॉगर्स का, यानी इस बिरादरी के जितने व्लॉगर्स हैं सब कड़ी से कड़ी मिला लेना तो एक साथ एक चेन में चलते हुए चल रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ बैक पे बैठ करना कहीं सब हंस भी रहे होते होंगे ऑडियंस की कम अकली पर, ऑडियंस के इमोशंस पर, रिएक्शन चैनल्स के रिएक्शंस पर, जो यहाँ एक सिलसिले चल रहे होते हैं उसके ऊपर कि देखो कैसा पोपट हम बना रहे हैं और हम तो कहाँ से कहाँ आ गए, और ऑडियंस बेचारी वहीं की वहीं खड़ी है और बस वो हमारा दर्द अपने दिल में रखती है। उनका दिल धड़कता है अगर हमारा धड़कता है, उनका दिल रुकता है अगर हमारा रुकने लगता है। तो ये वाले सिलसिले हैं। खैर यहाँ पर जो आपा जी हैं इन्होंने कहा कि ये सारा पानी किसके घर जा रहा है, दिल भर के घर जा रहा है। मतलब ऊपर भी दीदी का घर है, नीचे भी दीदी का घर है, इनफैक्ट देखा जाए दोनों दीदी के घर हैं। बट आपा बताना चाह रही होंगी जो नए जुड़ने वाले लोग हैं ना, ये भी तो बताना जरूरी है कि 2 वाइफ्स हैं, थोड़ा ये फर्स्ट वाइफ हैं आपा, दूसरी वाली सेकंड वाइफ है, कि जो नए देखने वाले आए उनको क्यूरियोसिटी हो, वो पूछें भाई आपके हस्बैंड नीचे क्यों रहते हैं। तो फिर ये एक वीडियो में आकर बताएंगी कि असल में इनके हस्बैंड की 2 शादियां हैं। ये वाला भी एक तरीका कार निंजा टेक्निक है यहाँ पर हाइप क्रिएट करने की। टाइम के साथ साथ चीजें इतनी क्लियर हो रही हैं कि दिमाग बिल्कुल हिल के रह गया। खैर जनाब, जो इनकी सौतन साहिबा है नीचे, वो सहन की सफाई बता रही थी कि सहन में कचरा हो गया था, उसको साफ किया है, कपड़ों का ढेर लेकर बैठी
बैठी हुई थी अपने डीडी साहब के, इस्त्री कह रही थी चल रही है, इस्त्री मतलब लेडी नहीं, आयरन, मजाक कर रही हूँ। तो खैर जी, वो प्रेस कपड़ों को कर रही थी और देखने वाले देखेंगे हाय बेचारी सनिया, सारा काम तो हस्बैंड का ये करती है। देखो पूरी कबर्ड इसने जो है ना हैंग करके हस्बैंड के ट्राउजर, टी शर्ट, कपड़े सब कुछ लाइन से हैंग कर दिए हैं। तो बेचारी सेकंड वाइफ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना आराम दे रही है ना ये अपनी जो एक सिस्टर हैं, कभी सौतन कभी सहेली को। तो ये वाला जो एक साइड है ना, ये भी जाता है और एक कहानी जन्म लेती है। चले जन्म नहीं लेती तो हम हाईलाइट कर देते हैं, बहुत सारी चीज हाईलाइट करते हैं और फिर वहां से भी आगे चीजें जो है ना। तो खैर परेशान मत हो, जल्द ही जो सौतन सहेली है ना, ये कहानी दोबारा देखने को मिलने वाली है। दोबारा जो ऑडियंस है जो कि सनिया और आपा के मिलन पर खुश हो रही थी, वो दोबारा इनकी ऑडियंस जाकर उनको ट्रोल करेगी, उनकी ऑडियंस आकर इनको ट्रोल करेगी। ऑडियंस जो है वो बैठकर हाय हाय करेगी और ये दोनों सौतने जो हैं अपने चैनल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगी। तो ये जो मामला है इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो सनिया मैडम है अपना हाथ दिखा रही थी। वैसे डीडी की मैंने वीडियो देखी थी थोड़ी सी, जहाँ पर वो नजमा को कह रहे थे कि नज्जो बीबी आप अपने पाँव क्यों दिखा रही थी, ये क्या तरीक़ाकार है, मतलब गैरत जाग गई थी। लेकिन आपकी मिसेज अपना हाथ दिखा रही थी, कह रही थी देखें इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है। और हाथ पर एक कट का निशान था, ये जो बाजू है, आर्म है। तो आपने कहा कि किसी कुत्ते ने काट लिया होगा। अब उसने कहा कैसे पता करूं कौन सा कुत्ता काट के गया। मीन टू से मजाक है क्या, फन है क्या, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई शर्मो हया नहीं है, कोई तरीका कार नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी आकर बोल दें और कुछ भी ला कर परोस दें ऑडियंस को इन द नेम ऑफ फैमिली व्लॉगिंग। भैया सब चलता है। तो आप करें तो आह, दूसरा करे तो वाह, या दूसरा करे तो आह आप करें तो वाह। ये क्या सिलसिला है? जो गलत है सो सबके लिए गलत है और जो सही है सो सबके लिए सही है। अच्छा, इनकी जो साली साहिबा हैं उनका मैंने देखा था एक वीडियो का थंबनेल जिस पर वो अपनी बहन से, उसकी सौतन से, उसके शौहर से सबसे माफी मांग रही है। सच में मैंने वीडियो क्लिक नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कड़ी से कड़ी मिली हुई है और ये सारे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इमोशन के दरिया में बहते बहते कहीं हम लोग डूब ही ना जाएं। तो उतना ही देखें जितना झेल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मुझे किसी ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिंक जो है वो शेयर हुआ। तो वो ये था कि जो एक चैनल है महरीन सप्तान, सब जानते हैं, उनका एक अपना बैकग्राउंड रहा है, न्यूज़ से एसोसिएट रही हैं और चैनल्स के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ मेन स्ट्रीम पर उन्होंने काफ़ी अरसा काम भी किया है। अब वो अपने यूट्यूब चैनल्स को रन कर रही होती हैं। तो किसी ने कहा कि ये जो रजब वाला इशू हुआ था ना, इस पर इनका एक वीडियो आया है और सितारा के लिए इन्होंने कुछ बातें कही है। मैंने जाके थंबनेल्स जो है ना वो देखे, तो उसमें बेसिकली वो रजब का मुद्दा ही डिस्कस कर रही थी। जो भी कुछ चल रहा है इन दिनों, जो भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो भी कुछ यहाँ पर कंट्रोवर्सीज आ रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ रहा है, उसका अपनी वाइफ के साथ मसला चल रहा है, उसका अपने साले के साथ मसला चल रहा है। इन तमाम तर मसलों से अब कोई भी नावाकिफ नहीं है, बातें ढकी छुपी नहीं है। जितना कुछ सोशल मीडिया पर पब्लिश हो जाता है तो उस पर राय देने का हक एक जर्नलिस्ट को भी है, एक आम इंसान को भी है, एक यूट्यूबर को भी है, एक रिव्यूअर को भी है। जितना पब्लिश्ड है उसके बारे में कायदे में रहते हुए हम अपनी राय जरूर प्लेस कर सकते हैं। तो खैर ये यही बातें कर रही थी और इनके सामने तो वो बच्चा ही कहेंगी, मतलब यंग लॉट है ये रजब और उसकी मिसेस, तो बच्चा ही कहेंगी। एक मुखातिब करने का तरीका कार होता है, बहुत बड़ी एज का नहीं है ये रजब। तो खैर वो कह रही थी कि स्टार्ट में उसको देखा, फिर जिस तरह उसके मतलब व्लॉग्स का ट्रैक बदला तो फिर उसको फॉलो ही नहीं किया। मैं भी नहीं करती, जाहिर सी बात है उसकी वीडियो
उसको ना ज़्यादातर ये लड़के लपाड़े और जो एक यंग, आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं वो कितना हुजूम लगा लेते थे ना जब रजब निकलता था, अपनी शादी से पहले भी, और वो एक फैन मूवमेंट और ये सब कुछ। खैर रजब खुद भी कह चुका था कि जो लोग उससे जेलस हो रहे हैं उस टाइम पर जब वो बहुत ज़्यादा हाइप पर था ना शादी से पहले, तो उसने कहा था ये जो फेम है ना यूट्यूब पर, ये हमेशा के लिए नहीं है। आज रजब है, कल कोई और होगा। लेकिन लोग उसके पीछे पड़ गए, लोग तो पीछे पड़ गए, लेकिन आपको अपनी खामियां नजर नहीं आती कि आप आगे ऑडियंस को क्या सर्व कर रहे हैं। आप खुद को ना बिल्कुल बस मैं हूं ये चीज समझकर अगर चलेंगे तो फिर तो सही बात नहीं है। खैर जी, इसके साथ ही साथ यहाँ जो फ्लो में महरीन ने जिक्र किया कि एक टाइम था जब सितारा काफ़ी रैंक कर रही थी, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे। 3-4 लाख भी आते थे, 5 लाख भी आते थे, मिलियंस भी चले जाते थे। लेकिन अब देख लें टाइम के साथ चीज़ें उतनी वैसे नहीं रही। फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं बट व्यूज़ का रेशो जो है वो 2 लाख 3 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर एक कलेक्टिव उस पे आप एनालिसिस करें उनके चैनल का, बहुत थोड़ा सा इन्होंने एक सेगमेंट ऐड किया। लेकिन जब मैंने वो बात सुनी, इन्होंने कहा कि जब चीज़ें निकल कर आईं, इन्होंने ये यहाँ पर नहीं कहा कि वो चीज़ें सही थी या वो चीज़ें गलत थी। जैसे कि रजब के मामले में भी ये कह रही हैं कि बेहतर ये है कि आप लोग अपने घर से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि जो फेम है ना, यहाँ पर जो शोहरत की बुलंदियाँ है, जिस तेज़ी से आप उसके ऊपर जाते हैं ना, उससे दुगनी तेज़ी से आप नीचे भी गिर जाते हैं। ज़रा सी भूल चूक, बस ज़रा सी भूल चूक। लेकिन अगर मैं सितारा की बात करूँ तो जो सितारा है ना, ये जो कंट्रोवर्सी आई थी, जो भी कुछ था, उनकी बहन लेकर आई थी, जो भी किया था, तो उस कंट्रोवर्सी से सितारा को नुकसान नहीं पहुंचा। सितारा के साथ मामला रिवर्स हुआ। उस कंट्रोवर्सी की बिना पर सितारा के साथ बहुत ज़्यादा ऑडियंस जुड़ी। उस कंट्रोवर्सी के बाद सितारा के सब्सक्राइबर मिलियंस तक गए और उस कंट्रोवर्सी के बाद लोग बहुत इमोशनल हो गए। सितारा के लिए जो खवातीन थी वो रोती थी, सितारा के बच्चों के लिए रोती थी। मतलब सितारा को उस कंट्रोवर्सी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रही उसको इमोशनल हर्ट नहीं हुआ होगा या उसको कोई अपनी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन यूट्यूब का अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर उसका जो इमेज था वो आप एक तरह से देखें तो खराब भी हो रहा था, और दूसरी तरह से देखें तो लोगों के दिलों में उसके लिए तर्स, उसके लिए हमदर्दी ये भी पैदा हो रही थी। तो सितारा के मामले में चीज़ों ने बड़ा अजीब तरह से वर्क किया है। जो सितारा का एक नीचे आया है ना ग्राफ, उसके पीछे खुद सितारा जिम्मेदार है, क्योंकि जितना वो अपने व्लॉग्स को लेकर एक टाइम पर सीरियस थी, अब वो बस चलते फिरते घूमते घामते जैसे बहुत पॉपुलर व्लॉगर्स कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल की है, तो वो कुछ भी दिखा देते हैं तो वो रैंक कर जाता है। बट सितारा के साथ ये मामला नहीं है। सितारा जो है उनके साथ मामला थोड़ा डिफरेंट है। तो वो उस तरीके से अपने व्लॉग्स उन्होंने लेकर चलना छोड़ दिए थे जैसे उन्हें लेकर चलने चाहिए थे। मतलब मेहनत करना व्लॉग्स में छोड़ दी थी। जो कमिटमेंट्स करती थी ऑडियंस के साथ, वो कमिटमेंट्स पर ये पूरी नहीं उतरती। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद कहकर उसको ही नेक्स्ट मोमेंट पर ये एक बड़ा सा क्रॉस लगा देती हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम तर रीज़न है इनके। एक जो व्यूज़ है ना, उसमें एक जो इनको सेटबैक मिला है। अदरवाइज उस कंट्रोवर्सी ने इनकी यूट्यूब की जो साख है ना, उसको मैं समझती हूँ नुकसान तो क्या पहुंचाया, इनके लिए दिलों में हमदर्दी बहुत पैदा की थी। तो ये है डिफरेंस। बाकी लेट्स सी किसका जो है कितना उरूज लिखा है, किसका कितना जवाल है, हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। और जिसको उरूज दिया है तो उसको जवाल भी आएगा, और अगर किसी को जवाल मिला है तो अल्लाह उसको उरूज भी अता करेगा। ये एक कुदरत का कानून है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तमाम तर बड़ाइयाँ, बुलंदियाँ, इज्जत सब अल्लाह के लिए है, और इंसान जो है उसको आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। अब इंसान पर है कि वो इस आजमाइश से
कैसे निकलता है और जो उसके पास वसाइल हैं, जो उसके पास अर्निंग के तरीके हैं, उनको किस तरह यूज़ करके अपने लिए जो इनकम है ना उसको हलाल करता है। ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी भाई गुड लक, बहुत सारी गुड विशेज़ है हर एक के लिए। जहाँ रहें आप लोग सेफ खुश आबाद रहें, और हम सब जो है ना कोशिश करें कि अपनी लाइफ में गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होने की। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफिज़।